उत्तर प्रदेश के जिला कौशाम्बी में मोदी सरकार की 9 साल के बेमिसाल उपलब्धियों को गिनाने के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश कुमार शर्मा और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर मीडिया से रूबरू हुए और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। कल साबित होने वाली है। कांग्रेस 100 साल पुरानी एक जर्जर इमारत है, ऐतिहासिक इमारत, जो मोदी जी की बाढ़ में, तूफान में उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें बीजेपी के जीतने के बाद ये 100 साल पुरानी ऐतिहासिक जो इमारत है, राजनीतिक इमारत, ये धराशायी हो जाएगी और सपा अपने अस्तित्व के लिए लड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। और भाजपा तो पहले ही अस्तित्व खो चुकी है। सपा कुछ दिन बाद बीता हुआ कल साबित होने वाली है। कांग्रेस 100 साल पुरानी एक जर्जर इमारत है, ऐतिहासिक इमारत, जो मोदी जी की बाढ़ में, तूफान में उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें बीजेपी के जीतने के बाद ये 100 साल पुरानी ऐतिहासिक जो इमारत है, राजनीतिक इमारत, ये धराशायी हो जाएगी। और सपा आज सभी करोड़ों लोगों के घरों पर बैंक का अपना अकाउंट है, जीरो बैलेंस पर अकाउंट है, यानी बैंक तक वो महिलाएं पहुंची जिनको बैंक कभी देखा नहीं था। शौचालय आज करोड़ों के घरों में है, बिजली का कनेक्शन करोड़ों घरों में है, आज पक्का मकान करोड़ों के घरों में, किसान सम्मान निधि करोड़ों के घरों में पहुंच रही है। यही नहीं, जो पानी के लिए लोग तरसते थे, आज 12 करोड़ घरों में नल का कनेक्शन देने वाला आदरणीय मोदी जी और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भी 1 करोड़ 21 लाख के ऊपर घरों में नल कनेक्शन पहुंच गया है। 2024 तक सभी घरों में पानी पहुंचेगा और 2024 तक से